पंकज तंवर जी को बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है जी। अनम्यूट करें आप। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, तो बीना जी और पंकज जी, मैं इस क्लब परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप दोनों? अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले बीना जी, शुरुआती जो परंपरा होती है वो परिचय से शुरू होता है। तो आप अपना परिचय बताएं। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं बीना तंवर जयपुर से बोल रही हूँ। मैं गृहिणी हूँ। ओके, आप हाउसवाइफ है, गृहिणी है आप, बहुत अच्छी बात है। और सर आप भी अपना परिचय दें। सर मैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज तंवर, मैं सर जयपुर से हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ सर। बिजनेसमैन है आप, क्या किस किस चीज का बिजनेस करते हैं आप? सर ऑटोमोबाइल का है मेरा, वर्कशॉप है मेरा ऑटोमोबाइल का। अच्छा, ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप का बिजनेस है आपका, बहुत अच्छी बात है। और लोगों की जो अ, वाहन रूपी जो गाड़ी है जी। उसको आप दुरुस्त करने का और उसको जीवन भर सड़क पर चलाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। और ये जो क्लब है वो शरीर रूपी गाड़ी को जीवन भर चलाए रखने के लिए प्रयासरत है। तो लगभग लगभग हम अपन सबका एक जैसा काम है। आप सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को दुरुस्त करने का काम है, और ये जो क्लब है वो जीवन रूपी जो शरीर रूपी जो गाड़ी है उसको स्वस्थ रखने का काम करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो बीना जी, आप ये बताएं, इस क्लब के माध्यम से आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने 17 से 18 किलो वजन कम किया है सर। 17-18 किलो वजन आपने अपने शरीर से कम कर दिया है। और एक बार आपकी तस्वीर जो है हमारे सभी की स्क्रीन पर नजर आने वाली है। ये फ्लायर हम सभी के पास पहुंच चुका था कल ही। और ये हम पहले बिफोर देखेंगे आपका, कि बिफोर आप क्या थे, और वो हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है कि किस तरीके से हमारी काया जो है बदल गई थी, बिगड़ गई थी। और ये अभी आप देख सकते हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे बीना जी के इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। ये हमारे सामने है और बीना जी अभी लाइव हमें नजर आ रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने देखा आपके वजन का रिजल्ट, जो आपने 18 किलो चर्बी अपने शरीर से बाहर की है। उसके बाद आपके शरीर में दिखने में क्या बदलाव आया है ये हम सभी ने देखा। बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपने लिया है। अब हम बात करते हैं। आप बीना जी ये बताएं, जब आपके शरीर में ये 18 किलो चर्बी थी, अच्छा उससे पहले आप ये भी बताएं कि ये आपने कितने समय में किया? सर मैंने 5-6 महीने में हो गई थी। पांच पाँच से छह छह महीने ओके। महीने पांच में। से छह महीने में आपने 18 किलो गंदी चर्बी को बाहर कर दिया। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके शरीर में ये 18 किलो चर्बी ज्यादा थी, शरीर में थी, तब आपके साथ ऐसी क्या परेशानियां थी, क्या दिक्कतें आ रही थी कि आपको लगा कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए? सर सर मुझे क्या कमर में दर्द होता था पहले तो। तो कमर से दर्द से ना पैर तक आने लग गया, बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और पैर में ना सूनापन आने लग गया था। सूनापन से बहुत ज्यादा इतनी दिक्कत होती थी, ना तो मैं खड़ी रह पाती थी, ना मैं बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी। और सर में भी इतना दर्द रहता था कि मेरे क्या उल्टी होने लग जाती थी सर। और चेस्ट के नीचे भी दर्द रहता था सर। सर मैंने एमआईआर करवाई तो उसमें पता चला मुझे। क्या मालूम चला आपको? सर एमआईआर करवाई ना सर, तो मुझे पता चला बीमारी L4 L5 की प्रॉब्लम थी सर। अच्छा, आपने एमआरआई करवाई, जब दिक्कत बढ़ती गई तो आपने एमआरआई करवाई, वहां आपको L4 L5 में प्रॉब्लम बताई, डायग्नोज हुई। जी सर। ओके। तो अभी आप बता रहे हैं कि आपके कमर से लेके पैरों तक दर्द था, जो कि कमर से स्टार्ट होके पैरों में जाने लगा। तो इस वजह से आपको ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको करने में आपको दिक्कत होने लगी? सर मैं खाना नहीं बना सकती थी खड़ी होके। अगर 5-7 मिनट में खड़ी रह जाती थी ना, तो पैर पूरा ना पैर से कमर तक इतना दर्द रहता था कि मैं रोने लग जाती थी, रोती रहती थी मैं। और फिर अगर मैं चल भी नहीं पाती थी, अगर मैं जहाँ पे खड़ी रह गई तो मैं वहीं खड़ी रहती थी, रोती रहती थी और चल भी नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी सर। फिर वहीं वहीं पर बैठना पड़ता था चेयर लगा के मुझे।
और फिर मैं लेट भी नहीं पाती थी सर। उसके बाद में तो ये समस्या कब से आपको हो रही थी? कितने साल से आप इससे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे? सर 2 साल से। मतलब इस क्लब को ज्वाइन करने के 2 साल पहले से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? जी सर। ओके। तो और कोई चीज याद आती है आपको उस समय की? सर पहले की तो आती है याद, तो अब नहीं आती, लेकिन अब तो सही हूं ना तो। आप भूल गए आप तो? और क्या क्या दिक्कतें थी आपके साथ? सर जैसे कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था, और ऐसे चिड़चिड़ा सा पन रहता था, कोई बोलता था ना तो ऐसा गुस्सा आता था मुझे, बहुत ज्यादा ऐसे लगता था मुझसे कोई बात ही मत करो। तो सिर में दर्द की वजह से आपको इरिटेशन होती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी। जी सर। और ये सिर में दर्द किस टाइप का था आपके? जैसे एक तो ओकेजनली हो जाता है कि हम धूप में बाहर निकल गए तो हो जाता है, या हम भूखे रह जाते हैं तो हो जाता है। आपको किस तरीके का सिर दर्द हुआ करता था? सर कभी तो कोई मुझे कुछ कह देता ना, तो मैं ऐसे टेंशन में हो जाती, तो वैसे दर्द होने लग जाता था। कभी कभी मैं ऐसे सोचती रहती थी मेरी बीमारी के चक्कर में मुझे ऐसे क्या हो गया क्या नहीं, तो इस वजह से भी हो जाता था। तो सर मैं मेडिसिन लेती थी, फिर क्या करूँ। जी। तो ये L4 और L5 के कारण जो आपको डायग्नोज हुआ, L4 L5 आपका डिस्टर्ब हुआ, यानी कि डिलोकेट हुआ। इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि L4 L5 डिलोकेट हो जाता है अपनी जगह से। इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो तो आप ये बताएं, क्या कोई ऐसी घटना आपको याद आती है कि जब इस प्रॉब्लम की वजह से आप किसी पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाए, या आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कि आपके साथ सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब क्या करें? ऐसी कोई चीज याद आती है आपको? सर जैसे भी कोई फंक्शन वगैरह होता था ना कहीं पे, तो नहीं जा पाती थी मैं। अच्छा। सर सब क्या बोलते थे आने पंकज आने। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये दिक्कत तो क्या थी कि जब भी परेशान ज्यादा थी ना, तो इसके क्या कमर में दर्द रहता था रात भर, ये रोती थी। तो फिर मैंने देखा कि अपन इसको चेक कराते हैं, तो डॉक्टर के पास गया। किसी ने बताया न्यूरो सर्जन है अशोक गांधी जी, अपने SMS हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर हैं। उनसे मैंने लाइन ली। उन्होंने फिर जांच करके ऐसे बोला कि जांच करवाओ MRI। MRI में पता चला L4 L5 में इसके दिक्कत है। 5 नसें दब गई पाँव की। तो उसके लिए जांच के लिए उन्होंने बोला कि कंप्लीटली बेड रेस्ट दो इनको। तकरीबन इनको 1 साल में, ये समझ लीजिए कि 2 साल पहले पता चला था, तो 1 साल में पहले तो हल्का फुल्का रेस्ट दिया। फिर ज्यादा हुआ तो उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा, या तो बेड रेस्ट दे दो। तो कम से कम 3 मंथ तो इसको और बेड रेस्ट दिया है मैंने। और बेड रेस्ट में ये देख लीजिए कि मैंने ही सारा काम किया। खाना भी है, बर्तन भी है, इनके कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं। 2 बच्चे मेरे सर, एक बेटा है एक बेटी है। उनको स्कूल भेजना लाना। शाम को मैं आता था वर्कशॉप से आया, फिर इनके लिए काम करना है। इनका इनके चक्कर में हाथ से कपड़े धो रहे थे, फिर हाथ से धोने के बाद में वॉशिंग मशीन लाया क्योंकि मैं तो थक जाता था सर। खूब काम किया है, परेशान हुआ, लेकिन हाँ ये है कि मैं जब वर्कशॉप पे भी रहता था ना, तो महीने में ये है कि मेरे को 3 से 4 बार कॉल आता था दिन में कि ये रो रही है। बच्चे फोन कर देते थे बहुत ज्यादा रो रही है, फिर इसको लेके आना पड़ता, पेन किलर इंजेक्शन लगवा के। यानी ये देख लीजिए कि लाइफ ऐसी हो गई थी कि जिसने जहां बोला ना कि आप यहाँ इंडस में दिखा लो, क्योंकि L4 L5 का ये जो सिस्टम है ना, कई लोगों के साथ है। तो कई लोगों ने ऑपरेट भी कराया है। तो कोई बोलता कि CM गोरा चल जाओ, कोई बोलता इंडस चल जाओ, कोई मेट्रोमास चल जाओ। किसी ने वो भी बताए, आयुर्वेद वाले भी। आयुर्वेद में बताया तो 1 साल तो मैंने आयुर्वेद वाले को दिया है सीकर में। सीकर में एक वेद है जो आयुर्वेद संस्थान और कॉलेज में लेक्चरर भी है, पढ़ाते भी है। तो वो हर संडे बुलाते थे क्योंकि मेरे पास संडे टाइम रहता है। तो मॉर्निंग सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के जाता था यहाँ से। और दिन में आता 2-3 बजे आता था। उनको भी वो 2-3 घंटे समय लेते थे, कोई लेप लगाते थे। लेप लगा के फिर स्पेशल टूल्स होता था उनके पास लकड़ी के, उससे करते थे। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। कई जगह गए थे सर। किसी ने बोला कि भाई पितरों का दिखा लो, दोष हो। यस। वो वो भी दिखाया। कहीं आना जाना बंद हो गया था सर, आना जाना। यानी एक
एक कमरे की जीवन हो गया था। ओके। तो आप बता रहे हैं कि जो जब से इनका L4 L5 डिटेक्ट हुआ, डायग्नोज हुआ, देन उसके बाद से आपने दुनिया जहान के डॉक्टर्स, क्योंकि ये अमूमन स्वाभाविक है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे शुभ चिंतक जो हमारे रिश्तेदार या परिवार वाले हैं वो सजेस्ट करते हैं अलग अलग टाइप के इलाज। डॉक्टर्स के नाम भी सजेस्ट करते हैं, अलग अलग थेरेपी भी सजेस्ट करते हैं। तो आप बता रहे हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्टर्स से संपर्क कर लिया था? सर मैंने न्यूरो सर्जन डॉक्टर है, एसएमएस के बड़े डॉक्टर है अशोक गांधी जी। उनके बाद में सीएम गोरा हॉस्पिटल है हमारे डीसीएम पे, जो स्पेशलिस्ट है सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लिए। फिर इंडस में बैठते हैं मुकेश हरितवाल जी, उनसे डॉक्टर अजय यादव जी। फिर मेट्रोमास में बैठते हैं डॉक्टर नलिनी, उनके पास। फिर इनके क्या है, ये एक प्रॉब्लम और हो गई थी, चेस्ट जो ब्रेस्ट है ना उसके लेफ्ट साइड के नीचे भी दर्द होने लग गया। तो वो दर्द से फिर उसकी भी एमआरआई करवाई। तो वो बताया गया कि टाइम टाइम शेड्यूल सही नहीं है खाने का किसी का, वो इस कारण हो रहा था। सिर में दर्द होता था तो सिर का उल्टी होना, कभी बिना फालतू में ज्यादा ये हाँ। फिर उसके बाद में आयुर्वेद, मेरे को किसी ने बोला कि आयुर्वेद में जो वो करते हैं ना फिजियोथेरेपी, उनके बिल्कुल। पास जो किसी ने सीकर का पता किया, लाखों रुपए लगा दिए। कम से कम 4-5 लाख रुपए लगे सर। सीकर ओके। सीकर पे 1-1.5 लाख रुपए लग गया मेरा, क्योंकि कन्वेंस खुद की गाड़ी से जाता था आता था। 1000-1500 रुपए का तो डीजल लगता था विथ टोल। फिर उसको दे के आता था 4000 या 5000 रुपए दिन के, एक दिन के। हर विजिट का 6-7 हजार रुपये लगते थे वहां तक। वहां मैं तकरीबन 14 बार गया हूँ, देख लो, 14-15 बार। यस। तो ये पिछले 2 साल में आपने जिसने जैसा बताया वैसा आपने किया, क्योंकि सही बात भी है, क्योंकि फिर व्यक्ति को। जो बोलेगा उसकी बात माननी ही पड़ती है कि भाई अब डॉक्टर तो, क्योंकि किसी ने बोला कि मैंने यहाँ पे जांच इलाज कराया था, मैं अब सही हूँ, मैं सीधा खड़ा हो गया। लेकिन हद लास्ट सबका यही था, जितने भी डॉक्टर मिले सबने ये बोला ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और मुझे तो ये तक कह दिया था सर कि ऑपरेशन होगा ना सीएम गौरव हॉस्पिटल में, कि अगर टेबल पे भी रह गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। मान लीजिए कि बताओ टेबल पे देखो, ऑपरेशन गलत भी हो सकता है, टेबल पे भी रह सकती है। और या तो फिर जिंदगी में बताऊं क्या, उठना बैठना बंद हो सकता है, कभी हो सकता है पैरालिसिस हो जाए। डॉक्टर ने सारे तरीके से, यानी एक तो बोलते हैं ऑपरेशन भी कर देगा और डरा भी दिया। तो मैंने तो ये सोचा कि इसको बेड रेस्ट देता है, तो 2-4-5 महीने इसको लेटाए रखा। फिर भी उठती थी तो ओनली मतलब बाथरूम वगैरह जाने के लिए, उसमें भी इसको पकड़ के लेके जाना था, बिल्कुल बाथरूम के पास में एक एक बेड़ी ही पार करनी पड़ती थी इसको। ओके। तो इस तरीके की सिचुएशन उस समय हो चुकी थी, और ये 2 साल का जो कालखंड है, ये आपने अलग अलग तरीके से जो है समाधान करने में और कई चीजों में आपने निकाला। और घर के घरेलू काम भी पंकज जी आप बता रहे हैं, कपड़े धोने तक का काम आप किया करते थे घर में, चाहे वो सर बच्चों की। लंबी जी। लंबी साड़ियां मैंने पहली बार धोई है, लंबी लंबी साड़ियां। बिल्कुल। चलिए, ये सब मजबूरी है, तो उसके कारण ये सब चीजें होती है। तो आप ये बताएं, ये बीना जी आप ये बताएं कि पंकज जी बता रहे हैं कि जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था पिछले 2 साल में, इस क्लब में आने के पिछले 2 साल में, तब घर के मोस्टली काम जो है बता रहे हैं पंकज जी खुद अपने हाथ से किया करते थे। अपना जो बिजनेस है, काम भी करते थे और घर आके ये काम भी करते थे। तो क्या ये सही है? और अगर सही है तो आपको उस दौरान कैसा महसूस होता था? सर बहुत, मतलब कह नहीं सकती मैं। सर मैं इतना दुख होता था कि उनको देखती थी ना, मैं सुबह उठ के बच्चों का करना, झाड़ू पोछा करना, फिर तैयार होके जाना, मतलब घर का सारा काम करके फिर जाते थे सर ये। तो यहाँ तक का मुझे खाना भी दे के जाते थे, फिर खाना खा लेना, मैं रख के जा रहा हूँ उनको बाद में खाना, लेकिन खा लेना। क्योंकि सर मुझे बाद में कोई देने नहीं आता था खाना। परेशान रहती थी, मेरे को पानी वानी सब हर चीज की सुविधा करके जाते थे, भी तेरे को उठना नहीं पड़े, तो बस यहाँ यहाँ सब कुछ कर ले। सब 2-3 बजे तक सब बच्चे आते थे, उसके बाद में फिर बच्चे करते थे। रात को ये 10 बजे आते थे, बाल्टी भीगी हुई रहती थी, कपड़े भिगोए रखते थे बच्चे, तो ये आके 10 बजे धोते थे कपड़े। ये देखना, घर को अभी इतना सपोर्ट नहीं था कि घर वाले धो दे कर दे कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। सर हमारे यही करते थे। बिल्कुल।
तो उस दौरान जब परिस्थितियां विकट थी, अलग थी और नेगेटिव थी, और एक आपने बताया था कि आपके सिर में भी दर्द रहता था, तो सिर के दर्द के मामले में आपको किस तरीके का जो है, जैसे आपने पहले बताया कि आपको इरिटेशन होती थी बोलने में, तो क्या सिर दर्द के लिए भी आपने किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट किया था? हाँ सर, सिर दर्द के लिए तो किया। सेराडॉन तो मेरे घर में हमेशा पड़ी रहती थी। अल्ट्रासेट जैसी दवाई है ना, कोई डॉक्टर लिखता नहीं है। अल्ट्रासेट लिखता नहीं है, और ना कोई केमिस्ट देता है। लेकिन मेरा जो दोस्त है, उसकी शॉप है केमिस्ट की। अल्ट्रासेट का तो पत्ता मैं ला के रखता था कि उसी से इसका पेन जाता था। और तो कोई दवाई काम ही नहीं करती थी। क्योंकि ये सिर में दर्द होता था ना, तो अब पीठ में दर्द है, फिर इसके बाद में इसको वॉमिट होती थी, उल्टी होती थी। अब उल्टी में बताऊं, बिल्कुल उल्टी हो गई, आंसू आ गए, और फिर ज्यादा बिल्कुल वो हो जाता था। तो वो देख, मैं इससे पहले बताऊं, इसको दवाई ला के दे देता था डेली। अल्ट्रा वो मेडिकल में मेरा जो दो फ्रेंड है ना, वही बोलता था इतनी मत खिला यार, किडनी खराब हो जाएगी। बोला भाई क्या करूं। डॉक्टरों ने भी जो इतनी दवाइयां लिख रखी थी, दिन की अलग, शाम की अलग, बहुत। और सर ये कमर दर्द की जो दवाई है ना, ये तो 10 रोज की भी या 15 रोज की दवाई लोगे ना, तो 3,000 4,000 की दवाई आती है। हैवी और आती है। हमेशा तो नशे में रहती थी, क्योंकि सोती रहती थी। वो दवाइयाँ ऐसी रहती है जो इन नशे में डाल के सुला देते हैं इनको, ओके। उठे नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही थी, और तो आप ये बताएं कि आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतने परेशान थे, वजन बढ़ा हुआ था, और इंटरनली और मेडिकल इश्यूज और थे, तो वजन का तो पता ही नहीं कहा था सर हमको। वजन का तो हमें पता ही नहीं था कि वजन की वजह से हो रहा है सारा। उनका तो हमें बात ही नहीं हमें ना तो डॉक्टर ने बताया वजन की वजह से। हमें तो सिर्फ ये बोला गया था कि L4 L5 बिगड़ गया है, कोई भारी सामान उठा लिया, या हल्के हाथ से बाल्टी उठा ली, उसके कारण हुआ है ये। अब इसको ठीक करने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, स्क्रू लगाने पड़ेंगे। सिर्फ यही बताया गया था हमको। जी। तो जहाँ जी, पंकज जी, आप जहाँ ये बताएं कि जब इतने सब कुछ आपने सब कर किया और बहुत से प्रयास किए, तो इस क्लब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्लब के बारे में कैसे पता चला? जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये क्लब किसी भी प्रकार का विज्ञापन अखबार में, न्यूज चैनल में, रेडियो चैनल में किसी भी तरीके का विज्ञापन क्लब नहीं करता है। आपको कैसे मालूम चला? क्लब का तो क्या हुआ सर कि मेरे ससुराल पक्ष में कोई शादी थी, तो ये तो जा नहीं पाती थी। तो इसने मुझे बोला कि जाना पड़ेगा, कन्यादान डाल के आना पड़ेगा। तो मैं गया। तो वहां मेरे ससुराल पक्ष के सब लोग, जैसे मेरे खास जो ससुराल वाले हैं, उनको तो पता था। लेकिन और रिलेटिव्स है, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, वो नहीं आई, बीना नहीं आई, बीना नहीं आई। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे। तो सबने ऐसे बताया कि हाँ यार, मैं 2 साल से परेशान है, वो बेड रेस्ट ही पड़ी है। तो हमारे पंकज जी, आप थोड़ा थोड़ा लाउडली बोले, आपकी आवाज मिक्स हो जाती है बाद में। क्या है, मैं शादी में गया था ना, तो वहाँ रिलेटिव से पूछा था कि हमारे इनके मेरे ससुराल पक्ष ही गया था। तो इसके बारे में सबने पता किया। तो मैंने बोला वो तो तबीयत खराब है, तो पता तो था ही अधिकतर लोगों को। फिर क्या, हमारे कोच हैं मीनाक्षी जी और केशव जी, आप जो आप हैं, तो आपकी जो मदर इन लॉ है, मीनाक्षी जी की मम्मी, वो हमारी बरसात लगती है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार आप बताओ, हाँ, मीनाक्षी से बात करके देखो। या तो मैंने बोला, मेरे पास तो नंबर नहीं है। तो उन्होंने बोला, मैं बच्ची को बोल दूंगी, वो बात कर लेगी। तो उन्होंने कनेक्ट किया हमारे इसको, बीना को। तो शुरुआत में तो देखो, जब मैं तो हारा हुआ इंसान हूँ, थक गया, तो मैं हार चुका था। मैंने तो लास्ट ये सोचा था कि ऑपरेशन तो कराऊंगा नहीं, बीवी को तो बचाना है, लाइफ टाइम काम कर लूंगा। खाना ही तो बनाना है बच्चों को, बच्चे बड़े हो जाए, बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं तो देखो, जब इसने मुझे बताया कि ऐसे तो कोई वेलनेस क्लब है, मैं समझा नहीं था, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। फिर हमने उस वक्त टाल दिया, मैंने बोला तू अभी तो दवाइयाँ ले। फिर दोबारा कनेक्ट हुआ, 2-3 बार बात हुई। मीनाक्षी ने बात भी करी, थोड़ा सा कहा कि एक बार तो। फिर उ- जब तक इन्हीं से बात हो रही थी, फिर एक दिन मेरे से बात करी। तो फिर मैंने थोड़ा सा, देखो मैं बताऊँ, इतने लोगों के पास गया हूँ, इतने डॉक्टरों के पास गया हूँ, तो मैंने देखा कि हाँ एक बार क्या होता है देखे। मुझे पता नहीं था कुछ। मुझे पता होता है एक्सरसाइज होती है, ही होती है। तो मैं पहले ही बताऊँ, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यही करवाए थे सब शुरुआत में।
मुझे पता नहीं था, बस मैं ना समझ पाया था कुछ। मैं तो देखो मरता ना करता आदमी बिल्कुल, जो क्योंकि करता था। मैं टोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि एज ए पर्सनल कोच मुझे और मीनाक्षी को बहुत अच्छे से याद है कि आपसे 3 से 4 बार बात कर, पहली बार में तो आपने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया था, केवल सुन लिया था। देन उसके बाद दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, और फाइनली चौथी बार में आप एग्री हुए थे। तो ये पिछले 3 बार 4 बार मना करने का कारण क्या था, कि क्यों आप चौथी बार में आपने क्लब में एडमिशन लिया? तब मना करने का कारण तो यही है कि बताओ सर, सब जगह से तो परेशान हो ही गए थे ना। तो आपके कितने डॉक्टरों ने, यानी जहां जहां गए वो सब वहां, देखो पैसा भी लगा, सब कुछ लगा, लाखों रुपए जब लुट चुके, हार चुका था। तो मना करने का तो यही था कि बताओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था किसी चीज का कि क्या है। वो तो बाद में जब आए, आपसे बात हुई, आपने समझाया, आपने बोला भी कि बताओ आप एक बार ज्वाइन करो, रिजल्ट नहीं आता है तो वापस, आपने मुझे यहाँ तक कहा था कि जब रिजल्ट नहीं आएगा तो हम पैसे भी आपको वापस कर देंगे। मेंबरशिप का तो आपने कुछ लिया नहीं, जो जो कुछ प्रोडक्ट दिया था, याद है मुझे। और अब तो मेरा ऑनलाइन आता है, जी। तो मैं तो हाँ, एक बार। डायरेक्टली जो है कंपनी के सिस्टम से जो भी हमने आपको बता रखा है, आप वहां से ही मंगाते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। तो इस वजह से कि आप बता रहे हैं कि पहले दुनिया जहान के बड़े बड़े डॉक्टर्स जिस काम को नहीं कर पाए और वहां से इलाज नहीं हुआ, आयुर्वेदा के लिए आप सीख कर जाते थे और हर संडे विजिट करते थे वहां। तकरीबन 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपया आप लगा चुके थे। जयपुर के बड़े बड़े डॉक्टर्स को आपने जो है कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट चला। सब करने के बाद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर आपको ऐसा लगा कि वो नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। हाँ जी, ये और तो लगता है सर ऑब्वियस। आप सोचो कि जब बताओ डॉक्टर तो इतने बड़े हैं एमआरआई या निकलवा रहे हैं, यानी 2 साल में 4 बार 5 बार तो एमआरआई करवा ली, सब कुछ हो रहा था। अब लेकिन हाँ ये है कि सर देखो, मुझे विश्वास था, मैंने भगवान से भी विश्वास कर रखा था कि मैं जो मेरे को जो बोलेगा ना वो करके देखूंगा एक बार। लेकिन विश्वास बना, फिर मैंने ज्वाइन किया। आपसे आके मिला था, मैं पर्सनली आपके घर आया था, आपको पर्सनली आया था घर, अकेला आया था पहले। फिर आपने मेरे को समझाया, फिर मैं इनको लेके आया, फिर तो आपने देखा ही था। बिल्कुल। तो इस तरीके से आप क्लब से इंट्रोड्यूस हुए और क्लब आपने ज्वाइन किया। तो क्लब ज्वाइन करने के बाद अब बीना जी आप बताएं, आपने बहुत सी दिक्कतें आपके बताई थी, कमर से लेके पैर में दर्द, सिर दर्द, आपके बाईं तरफ जो है सीन से छाती के नीचे जो दर्द आपके था, इसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम्स आपने बताई। अब आप कैसा महसूस करते हैं, वन बाय वन बताएं। सर बहुत अच्छा महसूस करती हूँ सर, लाइफ जी। चेंज हो गई सर मेरी अब तो बहुत ज्यादा। आप थोड़ा जोर से बोले, लाउडली बोले। अब तो एनर्जी है ना, अब तो आप शेक पीते हैं, है ना? अब तो एनर्जी है, तो अब शेक वाली एनर्जी आपको दिखानी पड़ेगी। यस। जी सर, सर बहुत इंजॉय, सॉरी सर, लाइफ चेंज हो गई सर, अब तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगता है सर अब तो मुझे। सर बहुत एंजॉय करती हूँ अब तो। सर पहले तो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन अब तो सब कुछ कर लेती हूँ। जी। तो अभी आप वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपके बॉडी में थी, वो अभी आराम है उनमें? सर बिल्कुल खत्म हो गई एकदम। कमर में दर्द? वो भी बिल्कुल सही हो गया सर। L4 L5 में प्रॉब्लम? सर अब तो बिल्कुल ठीक है, अब ओके। तो कुछ नहीं है। और इसके अलावा आपके एडियो में, पिंडलियों में दर्द होता था? वो भी नहीं है सर। आपके सिर में दर्द होता था? वो भी नहीं है। तो आखिरी बार सिर दर्द कब हुआ था आपके? सर ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन मतलब मैंने ज्वाइन करने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ सर। मतलब मैंने क्लब सिर्फ, ज्वाइन करने के बाद फिर आपको कभी सिर दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तो अभी कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं आप? नहीं सर। मेडिसिन फ्री हो गए हैं आप बिल्कुल? सर मैंने खुद नहीं बंद कर दी, मुझे 1 महीने में रिजल्ट मिलने लग गया था ना, तो मैंने खुद नहीं बंद कर ली थी अपने आप ही। सर मैं डॉक्टर के पास भी नहीं धीरे गई। धीरे 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 हमने बताऊं, आपसे भी कंसल्ट किया, आपने बोला कि जिसने चालू की है उसी से बात करो, हमें तो इतना पता नहीं है देखो। तो हमने डॉक्टर से भी बात करी, डॉक्टर ने बोला आप लो, लेके आया था 15 दिन की दवाई में से 1 महीने बाद में
एक दिन ही दवाई ली होगी। मैंने बोला था कि देखता हूँ, देखे इन्होंने बोला है कि 1 महीने में, तो मैंने इसको ये बोला कि ना डॉक्टर को बोलते हैं ना इनको बोलते हैं, दवाई लेना बंद करो, देखते हैं क्या होता है। दवाई लेना बंद किया, वो 14 दिन की दवाई ऐसे पड़ी है। ठीक। अब फेंकने में यही हो तो लेते भी नहीं है वो डॉक्टर, जो मैं डॉक्टर जहाँ से लेके आता ना, वो केमिस्ट वापस भी नहीं लेता। तो वो पड़ी थी, लेकिन हाँ इसलिए रख रखी थी देखो कि हो सकता हो जाए, कोई विश्वास भी नहीं था, तो दवाई तो रखो। लेकिन हाँ धीरे 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 अब तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई सेरोडोन का पत्ता लाया हूँ या अल्ट्रासेट लाया हूँ, कुछ भी नहीं। अब तो मैं मेरे लिए लाने लग गया कभी मेरे होता है तो। ओके। तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया है आजकल तो, फटाफट हर चीज मिलती है, खाना भी जल्दी हो जाता है, एनर्जी लेवल अच्छा है, पहले से मुताबिक अच्छा है। 19 साल में 1 साल जो कम है ना, 18 साल में और अब में एनर्जी लेवल देखा, अब अच्छा है, ओके। मॉर्निंग में जल्दी उठने वाला जी। तो आप ये बताएं कि यहाँ पर ऐसा कुछ आप महसूस करते हैं कि बीना जी के मामले में एज ए हस्बैंड, आप बीना जी की जो सेहत पहले खराब थी और आज वो से अच्छी सेहत को एंजॉय कर रही है, तो उनको तो रिजल्ट आए ही आए हैं, बीना जी को तो रिजल्ट आए ही है। इनके रिजल्ट आने से आपको क्या रिजल्ट आए हैं? सब इनके रिजल्ट आने से मैं बता रहा हूँ ना, सब काम एक्टिव है, जल्दी होता है। और मैं देखो मैं जाता हूँ गोवर्धन परिक्रमा, पहले जाता था गोवर्धन परिक्रमा, तो पहले तो बहुत सही थी, लेकिन जब पहले 2 साल पहले ये मेरे साथ गोवर्धन परिक्रमा भी नहीं देती थी, उससे पहले भी दी थी, तो एक परिक्रमा देती थी और एक में रिक्शे में देती थी। तो मैंने लाइफ में अभी तक 2 बार तो रिक्शे में इसके साथ दिए, नहीं तो हमेशा ही पैदल ही। अब इस बीमारी के बाद, जब आपके पास आने के बाद में 2 बार तो ये परिक्रमा जाए, बहुत बढ़िया ना, फुल स्टॉप नॉन स्टॉप। बहुत क्योंकि बढ़िया। वही बीना है जो मेरे पास बताऊँ 18 साल पहले आई थी ना, 19 साल पहले, हम दोनों शादी के बाद में सीधा गोवर्धन गए थे। उस वक्त जो जिस स्टेप से इसने परिक्रमा दी थी ना, वो उसी स्टेप से आज दी थी। मैंने तो ये सोचा 18 साल पहले वाली बीना आ गई। और उसके बाद में वैष्णो देवी में खूब जाता हूँ, मैं अभी फरवरी में वैष्णो देवी जाके आया हूँ। पहले तो मैंने इसका टिकट करा ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसने मेरे को बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कराओ। क्योंकि देखो मेरे घर वाले भी सब, यानी कई लोगों ने बोला कि ये वैष्णो देवी लेके जाएगा, ये छड़ेगी भी, क्योंकि हर साल का है नियम, छड़ेगी नहीं छड़ेगी। मुझे भी ये था कि यार क्या पता है बीच रास्ते में परेशान करेगी, और कुछ परेशानी हुई तो घोड़े पे तो मैं बैठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि L4 L5 में घोड़े पे ना तो बैठा सकता हूँ ना, क्योंकि वो छड़ेगा उतरेगा तो उसमें फिर डिसलोकेटेड हो जाए। लेकिन इसने बोला, इसका जो निर्णय था ना, इसने खूब मेरे को बोला मैं चलूंगी। गई इसने, वैष्णो देवी भी करी, भैरू घाटी भी करी। मैं भैरू घाटी बताऊं रेस्ट करके करता हूँ, इसने भैरू घाटी मेरे को रेस्ट करने भी नहीं दिया और बोला चलो। इसने, यस। ये तो मैंने देखा कि हाँ, फिर मुझे जाके हकीकत में विश्वास ऐसा हुआ कि हाँ नहीं यार, आप में है कुछ जादू तो है जादू हम में नहीं है, जादू नहीं एक्चुअली तो जो है, वो कम्युनिटी। मेहनत मैंने भी करी है। लेकिन जो आप, जो हमारे कोच है मीनाक्षी जी, आप, आपका फुल सपोर्ट मिला। आपने, आपका जो ये था ना कि इन्होंने खाया नहीं खाया, क्योंकि मैंने भी आपको कई बार शिकायतें करी, करी थी मैंने आपको कि बताऊं ये देखो टाइम पे बताऊं, जो आपने इनको टाइम पे जो बताया कि इतने बजे खाना है, इतने बजे 4 बजे ये फ्रेश क्या, जो जो टाइम शेड्यूल बनाया था उससे कुछ चूक गई थी। मैंने आपको जस्ट बोल दिया, क्योंकि कई बार बताऊं कि आपने बोला 8 बजे लेना है शाम को, ये 8:30 बजे ले रही थी, मैंने आपको उसी वक्त कॉल किया था, आपने फिर समझाया आपके सपोर्ट से, बिल्कुल। आपका इस मामले सपोर्ट। में इस मामले में मैं भी कहना चाहूंगा कि एज ए पर्सनल कोच, वेलनेस कोच, मैं और मीनाक्षी हमारी ड्यूटी करते थे, जो भी क्लब ने हमें जिम्मेदारी दी थी। लेकिन यहाँ पर पंकज जी के रूप में हमने एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव का ये काम करते थे, और ये आगे से बोलते थे कि सर देखो वो है ना, गड़बड़ कर रही है, वो लापरवाही कर रही है। और ये फोन पे कभी कभी शुरुआत की बातें हैं जब व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और तब की बातें हैं। तब ये फोन पे कुछ हमें कुछ कह देते थे कि सर ये तो आज ये रीजन हो गया था, लेकिन ये पीछे से कॉल करके बोलते थे सर झूठ बोल रही है वो, उसकी खिंचाई करो आप, वो झूठ हम्म। बोल रही है। हाँ। तो हमें हेल्प मिली, और पंकज जी के रूप में एक पर्सनल कोच इनके घर में भी मौजूद था। तो हस्बैंड होने के नाते इन्होंने कभी भी जो है छिपाया नहीं मामले को कि नहीं ये सही बोल रही है। जो भी बात है इन्होंने आके यहाँ पर सेंटर तक भी आ जाते थे,
जहां से अभी मैं ये सेशन ले रहा हूँ, और ये आके बोलते थे आप उसकी खिंचाई करो, लापरवाही करने लग गई है, उसको थोड़ा डांटो, ऐसे नहीं मानेगी वो। इस तरीके की चीजें जो है पंकज जी के साथ हमारा अनुभव है, दोनों के साथ। तो यहाँ पर एक तस्वीर हमारे बीच में है पीपीटी में, जहाँ आपने बताया वैष्णो देवी आप गए थे, और वैष्णो देवी से संबंधित शायद आपने हमें कोई तस्वीर दी है। ये वैष्णो देवी की ही है, और आप नहीं, देख सकते हैं इसमें बीना जी नजर आ रहे हैं, और एक शायद वीडियो है। आवाज नहीं है इसमें, ओके। चलिए, तो आप बता रहे हैं कि जो महिला अभी आएगा शायद, है ना? पता कि इसको स्टार्टिंग से प्ले कर सकते हैं? तो जय माता की कर बोलो, जय माता की। और हम देख रहे हैं इस वीडियो में बीना जी बड़े ही सहज, जैसे और नॉर्मल लोग चलते हैं वैसे आराम से चल रहे हैं। और भैरव घाटी शुरू करने से पहले आप रेस्ट करना चाहते थे, लेकिन बीना जी ने मना कर दिया, रेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। हाँ, दर्शन करके आएंगे। ओके। तो एक वो उसके महिला बाद जो अपने बिस्तर उसके से उठ बाद में भी नहीं। ये समझ लो सर, उसके बाद में भी हम आए, आके क्योंकि समय कम था, मुझे जयपुर आना था, मैंने बोला था। तो इसने हमारी क्या, एक दिन बाद की ट्रेन थी, हम सुबह आ गए 6 बजे वैष्णो देवी से। उसने बोला कि अब शिवखोड़ी भी चलते हैं। वहां से हमने बताऊं 6 बजे आए, 2 घंटे का रेस्ट किया, 10 बजे हमने गाड़ी पकड़ी, शिवखोड़ी गए, शिवखोड़ी दर्शन करा। शिवखोड़ी में भी पैदल चलने का है, करीबन 4 5 6 किलोमीटर का रास्ता है पैदल का, वो भी किया। फिर आके फिर आ गए। फिर बहुत बहुत बधाई हो। और एक वो महिला जो अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, और अपने छोटे छोटे घरेलू कामों को भी करने में बच्चों की और हस्बैंड की मदद लेनी पड़ती थी, उस महिला को क्लब में आने के बाद इतना बेनिफिट, इतना आराम मिलता है कि वो अपने पैरों से गोवर्धन यात्रा की परिक्रमा प्लस वैष्णो देवी की परिक्रमा, चढ़ाई जो है वो, और पूरी जो चढ़ाई होती है भैरव घाटी तक, इसके अलावा शिव खोड़ी भी। आप अपने कहीं ऐसा तो नहीं है आपने कोई घोड़ा खच्चर या पालकी वगैरह किया हो? नहीं 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 नहीं, तो कुछ भी नहीं किया। घोड़े पे तो बैठ भी नहीं सकती ना सर, ये घोड़े पे तो अब तो घोड़े पे नहीं बैठा सकते, क्योंकि घोड़ा चलता तो इसमें कमर में जोर आता है। घोड़ा वोड़ा तो नहीं, पैदल चलिए, पैदल ही गई, पैदल ही आई। बहुत बहुत बधाई हो। एक बार सभी फैमिली मेंबर्स इनके इस रिजल्ट के लिए क्लैपिंग करेंगे। और मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये क्लब की कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, ट्रीट करने या फिर प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम या ये क्लब केवल सभी की जीवन शैली को ठीक करने का काम करते हैं, आपकी आदतों को ठीक करने का काम करते हैं, आपके भोजन को ठीक करने का काम करते हैं, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी दवाइयां आपकी बंद होती है, जो भी बीमारियां आपकी ठीक होती है, अगर आपकी डॉक्टर विजिट बंद होती है, तो ये आपके व्यक्तिगत परिणाम होते हैं, और ये स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के स्वाभाविक परिणाम होते हैं। तो बीना जी, ये सारी चीजें आपने बताई हमें, और आपका रिजल्ट वगैरह आपने बताया। अब आपके बॉडी में आराम है। क्या कोई डॉक्टर विजिट अब आपकी होती है? नहीं सर, सर नहीं। नहीं होती है। और नहीं। पंकज जी, आप बता रहे थे कि आपको पहले हर दूसरे तीसरे दिन दुकान से आपके जो वर्कशॉप है वहां सर आपको तुरंत भागकर आना होता था। अभी क्लब ज्वाइन किए कितना समय हो गया बीना जी आपको? सर 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए हैं। आप मैंने 9 महीने में बीना जी की के कहने पर या बच्चों के फोन करने पर कितनी बार आए हैं कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई या जो भी? एक बार भी नहीं आया था, एक एक, बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आए? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। या तो शुरुआत में तो देखो इसने बताऊं क्या करा कि मेरे को लगता है कि 1 1.5 महीने तो बताऊं जब काम किया ना, क्योंकि ना तो ऐसा इतना बैठने का ऐसा कर भी नहीं पाई थी, लेकिन बताती नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में तो बताया नहीं। फिर उसके बाद में इसको खुद को बताऊं, मैंने बोल आपने पीछे पड़े, मैं पीछे पड़े, फिर ये करने लगी। फिर हुआ, इसको भी मजे आने लगे एक्सरसाइज वगैरह में। तो फिर
यानी भूल भी जाता है आदमी उस बीमारी को। तो धीरे, हाँ, अब अभी भी मैंने ये कह रखा है कि थोड़ा सा बताऊं, ज्यादा नीचे मत बैठो। लेकिन हाँ, अभी अभी देखो, ये शादियों का सीजन गया ही है, 10-12 रोज पहले हमारे ससुराल पक्ष में शादी थी, वहां डांस भी करके आई है। डांस अच्छा, वांस भी। पहले डांस नहीं करते थे आप? नहीं नहीं नहीं, पहले बीमारी से पहले करती थी। फिर छोड़ दिया सर था। 2 साल बाद में किया है डांस, 2-3 साल बाद में किया है। ओके, 2-3 साल बाद आपने डांस किया है, लेकिन यहाँ क्लब। आपके आपके क्लब में भी करती है सर ये हाँ, यही लड़की? एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा था, क्लब में आप रोज डांस करते हैं, हाँ, क्लब में भी करती है। लेकिन किसी सामाजिक कार्यक्रम में या फैमिली फंक्शन में आपने 2 साल बाद डांस किया। अन्य यस सर। कोई भी मना कर देता था, क्योंकि रिलेटिव भी मना कर देते थे कि नहीं, तेरे दिक्कत है। ये तो इच्छा भी हो ना, खुद की भी वैसे होती नहीं थी, लेकिन सब मना कर देते थे यस। कि छोड़ तो कर। और एक एक रिजल्ट में आपसे नहीं पूछूंगा बीना जी, पंकज जी से पूछूंगा कि पंकज जी आप ये बताएं कि ये जब 9 महीने पहले क्लब में नहीं आए थे और अब 9 महीने से क्लब में आ रहे हैं, क्या स्वाभाविक रूप से भी कोई रिजल्ट आपको देखने में मिले हैं इनको, कि इनके नेचर अकॉर्डिंग या कोई दूसरे कारण से? हुई है ना सर, नेचर अकॉर्डिंग भी हुआ है, सुंदर भी हो गई है आजकल। स्किन स्किन निखार आया है, सुंदर हुई है सर। यस। मतलब पहले स्किन सुंदर भी स्किन हो अच्छी गए लग रही है। अभी। पहले जैसे बताओ कि इसमें क्या हाथ में भी लटका हुआ था, अब हाथ वाथ भी सही है, और ऐसे स्वभाव चल बोलने में भी चहल पहल सही है, बिल्कुल ओके है। यानी अब बताओ, ज्यादा गुस्सा भी नहीं करती है, परेशान भी नहीं होती है। पहले गुस्सा ज्यादा आता था इसको। ओके। तो स्वभाव का जो परिवर्तन आता है विशेष रूप से पत्नी में, तो उसका सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो हस्बैंड को होता है। सही है? कौन कौन जी एग्री जी। करता है? पुरुष में हमारे जहाँ पे जितने भी जेंट्स मेंबर हैं हमारे क्लब के, वो अपनी सहमति दे। मैंने बोला कि महिलाओं के पत्नी के स्वभाव में जब अच्छा अंतर आता है, तो उसका जो सबसे ज्यादा फायदा हस्बैंड को होता है। क्या ये सही है? सही है। बड़े बड़े सीनियर्स जो हमारे कोचेज है वो भी एग्री कर रहे हैं और बहुत अच्छी गर्दन हिला रहे हैं, है ना? यानी कि ये बहुत मैंने दिल को छूने वाली बात कह दी। ऐसा ही है पंकज जी आपके साथ भी? जी। हाँ। ऐसा ही है आपको, जब इनका स्वभाव में परिवर्तन आए, इनका चिड़चिड़ापन, गुस्सा नहीं करने की गुस्सा करने की जो आदत खत्म हुई, उससे आपको अच्छा लगने लगा है अब? अच्छा लगने लगा सर। बात भी अब, पहले बस ये होती थी कि हाँ ठीक है, क्या खाना ला दूं, ये ला दूं। अब बात भी होती है, अब क्या, जैसे पहले जैसे घूमने का भी, कि हाँ चलो संडे को घूम भी आते हैं। जा अब संडे को निकलती, हर संडे निकलती है मेरे साथ, बाइक पे निकलती है। पहले तो कार में लेके जाता, अब बाइक पे जाते हैं कई बार। तो घर भी बहुत। आता है तो कार में निकल यस। जाते हैं। तो आपको आपके इस पूरे रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई, जो कि मैं देख पा रहा हूँ आय बीना जी को है, लेकिन खुशी ज्यादा पंकज जी को हो रही है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये तो बीमार थे, इनके साथ तो कारण था, कोई भी कह सकता था कि हाँ यार इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए बेड रेस्ट पे है या ये फला काम नहीं कर पाती है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंकज जी के ऊपर आ रहा था, जिसके कारण दुकान से शाम को वर्कशॉप से आने के बाद भी घरेलू जितने भी काम होते हैं, चाहे वो बच्चों की टेक केयर हो, चाहे छोटे मोटे जितने भी काम है, वो आप देख रहे थे। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट। और फिर ये तो चलो कोई बात नहीं, ये तो घर में बीमारी हो जाती है तो हम कर भी लेते हैं, लेकिन नियमित रूप से हर रविवार को सीकर विजिट करना, बार बार डॉक्टरों के नंबर लेना, अपॉइंटमेंट बुक करवाना, फिर जाना जांच करवाना, इधर पैसा दो उधर पैसा दो, ये सब करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिला, तो अब पंकज जी, बीना जी, आप ये बताएं कि इस क्लब में जब आप नहीं आ रहे थे, आपके मन में ये था कि जब और नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे, अब आपके क्या विचार है इस क्लब के बारे में? किस क्लब को बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है सर कि ये मैं इसलिए ये बीना जी का, क्योंकि हम इनके पर्सनल कोच है तो हम जानते हैं बीना जी का स्वभाव जो है बहुत ही ये शर्मीले स्वभाव के है, इसीलिए पंकज जी को इनको सपोर्टिंग में इनको ज्यादा बोलना पड़ रहा है, और ये इनका व्यक्तिगत स्वभाव है। हाँ पंकज जी आप बताएं इनकी तरफ से। नहीं, बिल्कुल सही है सर। आपके यहाँ आने के बाद में लाइफ बदली है, अच्छा रहा। मैं
खास तौर से मेरे लिए अच्छा है कि सर मैं मेरी लाइफ बदल गई। मेरा काम भी ऐसा ही है कि मैं सर बाहर भी जाता हूँ, जोधपुर उदयपुर कई जगह जाता हूँ। तो पहले मैंने बताऊँ 2 साल में मैं जाता ही नहीं था, छोड़ मैं क्या कस्टमर को मना ही कर देता था कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं इसको छोड़ के नहीं जाता था। अब मैं जा भी आता हूँ, सब कुछ है, ठीक है ये बिल्कुल ओके। निष्पक्ष रहता हूँ। बच्चे भी बताऊँ, बच्चे भी अब तो ऐसे हैं, पहले तो मम्मी के लिए बताऊँ बोल आते थे, आजकल बच्चे बैठे बैठे बोलते मम्मी आप लेके आओ, खाना भी लाना है तो पानी भी तो, तो पंकज जी, आप कोई संदेश, क्योंकि अभी आपको पूरे हिंदुस्तान से लगभग 750 परिवार लगभग आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं हम सभी को? तो संदेश तो यही है कि जैसा आपने, आप जो कोच है, आप हमारे पर्सनल कोच है, आप जैसे कर रहे हैं वो मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। आज 750 800 आदमी आप बता रहे हो तो वो सारे जुड़े हुए हैं आपसे और अर्ली मॉर्निंग उठ के सुन रहे हैं, तो वो यही है कि आपके लिए अच्छा है। मैं तो, आपने जो क्लब बोला, आपने मुझे पहले ही बोला था कि देखो हम कोई बीमारी खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आपने आज है ना पूरी बीमारी खत्म करी है। तो मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ और यही बोलता हूँ कि आप ऐसा और लोगों के साथ करें, सबकी मदद करते रहे जो परेशान है। मैं जी भी किसी कोई मिलेगा तो मैं मिलता है तो उसी को यही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे कई जने बोलते हैं, मुझे परेशान देखा हुआ है तो मैं बताता हूँ आपके बारे में। ये ओके। तो इस तरीके से आपने अपनी सेहत की जर्नी को, आपने अपने जो वो परेशानियों को दूर किया और अभी आप स्वस्थ हैं और अच्छी जीवन शैली को जी रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आपने पूरे अ, भाव से अपने रिजल्ट को बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच पंकज जी एंड बीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से, सक्रिय तरीके से जीते रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं क्लब परिवार की ओर से आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। यस। तो ये आज का